4 शब्द आएंगे। ओलंपिक लॉ यानी कि ओलंपिक फ्लेम, ओलंपिक टॉर्च यानी कि ओलंपिक मशाल, ओलंपिक टॉर्च रिले यानी कि मशाल रिले, और ओलंपिक कॉल्ड्रॉन यानी कि बड़ी कढ़ाई। साल 1928 में पहली बार जॉन विल्स नाम का एक व्यक्ति था, एम्स्टर्डम जो कि हॉलैंड का एक शहर था, बहुत छोटा शहर था और कंजेस्टेड एरिया था। हम लोग 1928 के ओलंपिक को पढ़ेंगे, पहली बार पार्किंग का आविष्कार वहीं किया गया। तो वहां के लोगों को यह बताने के लिए कि भाई ओलंपिक शुरू हो गए हैं और इस स्टेडियम में ओलंपिक चल रहे हैं, पहली बार एक बड़े टावर के ऊपर उस स्टेडियम में ओलंपिक लॉ जलाई गई। क्या जलाई गई? ओलंपिक लॉ। 1936 का ओलंपिक हुआ और जिस कार्ल जुंग को हमने अभी पढ़ा, इसी कार्ल जुंग ने ये सलाह दी कि ओलंपिक लॉ आप जो जला रहे हो, उससे पहले एक एथलीट को ओलंपिक टॉर्च के माध्यम से, यानी कि हाथ में उसके एक मशाल दे दो, स्टेडियम में पहले 400 मीटर का एक चक्कर कटवाओ और फिर इसको जलाओ। तो 1936 से क्या शुरू हो गई? ओलंपिक टॉर्च शुरू हो गई। इसी ने फिर ये आगे सुझाव दिया कि अपन ये जो टॉर्च शुरू कर रहे हैं इसी ओलंपिक में, पहले टॉर्च का सुझाव दिया, अपन ऐसा क्यों ना करें कि इसको एक रिले के रूप में चलाएं। कि सब क्या करें कि प्राचीन ओलंपिक में जहां पे एथेंस में क्यूबेटिन की ग्रूव है और जहां पे हीरा का मंदिर है, वहां से इसको पुराने तरीके से मशाल प्रज्वलित कराओ, फिर वही पूरा सिस्टम अपनाते हुए फिर विश्व के एक निर्धारित मार्ग से फला फला देश से जाते हुए लास्ट में ओलंपिक में लेके आओ और फिर इसको जलाओ। तो 1936 में ही मशाल की क्या शुरू हो गई? रिले। 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में कहा गया कि ये जो मशाल जल रही है, जिस प्रकार से 1928 के अंदर एक बड़े टावर पे मशाल जलाई थी, ऐसे ही क्यों ना हम लोग स्टेडियम में इस छोटी टावर से, इस छोटी मशाल से एक बड़ी कढ़ाई को जलाएं। तो 1952 में क्या शुरू हुआ? ओलंपिक कॉल्ड्रॉन। अब इस कॉल्ड्रॉन को बाद में अलग अलग ओलंपिक में बड़ी बड़ी ऊंचाई के ऊपर ले जाकर जला दिया जाता है। इसे ही ओलंपिक लॉ कहते हैं। जिस दिन ओलंपिक का उद्घाटन होता है उस दिन जलती है, और जिस दिन ओलंपिक समाप्त होता है, इसके बुझने के साथ ही ओलंपिक को क्या माना जाता है? समाप्त। ध्वज